नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। हमारा नाम है जी अंकित सिंह और आज की ये कहानी जो आपको हम बताने वाले हैं ये पक्के तौर से कह सकता हूँ कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हाल ही में भारत में ये घटना घटी है। एक हीरोइन जिसने सब कुछ अपने जीवन में पाया, दौलत, शोहरत, इज्जत, यही तो एक आम आदमी को चाहिए होता है। पर एक दिन खबर आती है कि वो खुद ही पंखे से लटक करके अपना जीवन त्याग देती है। किसी को कुछ खबर ही नहीं होता। शादी के माहौल में ये सब किया जाता है। बहुत बुरी न्यूज़ परिवार के लिए होती है, पर ये हीरोइन कोई आम हीरोइन नहीं है। तो आखिर ये अपना क्यों पूरे जीवन को खत्म करती है? सवाल कई होते हैं। खैर, ये पूरी घटना क्या है समझिए, आप यकीनन सोच में पड़ जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस हीरोइन के बारे में जान लीजिए कि इसने क्या क्या अपने जीवन में कमाया था। तभी आप ये सब देख करके ये सोच में पड़ेंगे कि आखिर इसने ऐसा किया क्यों। ये हीरोइन का नाम अमृता है। शायद आप उसे नहीं जानते हो, लेकिन मैं जो फिल्म का नाम लूंगा जिसमें इसने काम कर रखा है तो आप यकीनन उस फिल्म को पहचान जाएंगे। सबसे पहले ये अमृता अन्नपूर्णा के नाम से भी फेमस है। इसने भोजपुरी में भी काम कर रखे हैं। भोजपुरी की एक मूवी है दीवानापन, खेसारी लाल यादव। अगर आप भोजपुरी पिक्चर्स या फिर गाने सुनते हो तो एक फेमस हीरो हैं खेसारी लाल यादव। इनके साथ अमृता ने मूवी कर रखी है। अब मूवी में काम करने वाला इतना तो कैपेबल होगा ही कि उसके पास ठीक ठाक पैसे हों। यही नहीं, अमृता ने कई बॉलीवुड पिक्चर्स में भी काम कर रखा है। शायद उन पिक्चरों में से कोई एक पिक्चर आप पक्का देखे होंगे। जैसे एक पिक्चर आई थी 2014 में, हैदर। इसमें भी इसने काम कर रखा है। एक पिक्चर 2016 में आई थी दंगल। ये बहुत ही फेमस पिक्चर थी। इसमें भी अमृता ने काम कर रखा है। साथ ही साथ चेन्नई एक्सप्रेस 2013 की मूवी है, सुपरहिट मूवी है और शायद ये मूवी आपने देखा होगा। इसमें भी इसने काम कर रखा है और भी अन्य बहुत चीज़ों में काम कर रखा है। हाल ही में एक प्रतिशोध नामक वेब सीरीज चल रही है, इसमें भी ये देखी गई हैं। यानी इतना सब अचीव करने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अपने लाइफ को ख़त्म कर लिया। थोड़ा सा और डीप में हम इनकी पर्सनल लाइफ में चलते हैं कि ये पर्सनल लाइफ में क्या थी। दरअसल इनकी शादी हो चुकी है। इनकी उम्र है 26 वर्ष। 2022 में इनकी शादी हुई थी। हाल ही में शादी हुई है, आप देख ही सकते हो। अभी 2024 चल रहा है। ये अपने पति के साथ में मुंबई में रहती हैं। पति एनिमेशन इंजीनियर है और नाम है चंद्रमणि झांगड़। हाल ही में बिहार के भागलपुर में अमृता की बहन का शादी था। ये लोग तो मुंबई में रहते थे अपने पति के साथ, लेकिन वो अपनी बहन की शादी को अटेंड करने के लिए भागलपुर बिहार में आई हुई थी। शादी एंजॉय भी करती हैं भागलपुर पहुंच करके। अच्छे खासे शादी में एंजॉय भी की जाती है और अमृता अच्छा खासा मूड में भी रहती हैं। 18 अप्रैल को, क्योंकि इनके पति भी मुंबई से इन्हीं के साथ में आए हुए होते हैं, 18 अप्रैल को शादी बीतने के बाद इनके पति और इनको वापस मुंबई जाना था।
लेकिन अमृता तय करती है कि वो यहाँ पर भागलपुर में कुछ और दिन रुकेगी। इसीलिए उसके पति 18 अप्रैल को वापस रिटर्न मुंबई चले जाते हैं और अमृता यहीं बिहार के भागलपुर में रह जाती है, क्योंकि इसकी स्वतः खुद ही की इच्छा होती है कि वो कुछ पल, कुछ दिन, कुछ समय इस भागलपुर अपने परिवार के साथ बिताए। लेकिन इसके मन में यही बात चल रही होती है या फिर कुछ और चल रहा होता है, क्योंकि आगे का जो मंजर है, जो आगे का मंजर इसके साथ होता है, अमृता के साथ, ये अपने साथ जो करती है, इससे तो कहीं ये नहीं लगता कि ये सोच रही थी कि अपने फैमिली के साथ कुछ पल बिता लिया जाए, क्योंकि ये पल इसका आखिरी पल था। खैर, ये किस मकसद के लिए यहाँ पर रुकी थी ये बता पाना नामुमकिन है, क्योंकि जो आगे होता है आप भी इससे अंदाजा लगा सकते हो। 18 अप्रैल को इसके पति निकलते हैं। 27 अप्रैल को अमृता अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाती है। स्टेटस में एक सैड स्टेटस भी होता है। वो सैड स्टेटस कुछ इस प्रकार होता है। लिखा होता है, 2 नाव में सवार थी उनकी जिंदगी, हमने अपनी नाव डुबा के उनका सफर आसान कर दिया। अब ये लाइन जो है वो सैड लाइन और एक डीप लाइन है। आखिर अमृता ने अपनी नाव यानी अपनी जीवन डुबा करके किसका जिंदगी आसान कर दिया। खैर, ये व्हाट्सएप स्टेटस लगाती है और उसके बाद फांसी लगा लेती है खुद को। करीबन दोपहर को 3:30 27 अप्रैल अभिनेत्री की बहन उस कमरे में जाती है। 3:30 पर दोपहर का समय था। देखती है कि वहां पर किस हालात में अमृता लटकी हुई थी। देख करके चौंक जाती है, बिल्कुल बौखला जाती है। किसी प्रकार से उसे उतारा जाता है। उसके बाद पास ही के एक नज़दीकी अस्पताल में भर्ती किया जाता है। वहाँ पर जब अमृता की बॉडी पहुँचती है तो डॉक्टर कहता है कि ये अब जीवित नहीं है, यानी अमृता की मृत्यु हो चुकी थी। तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और इधर पुलिस की कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये जो भी सीन हो रहा था, इसको देख करके ऐसा लग रहा था कि आखिर ये क्यों किया गया है। अपने पति के साथ शादी में सम्मिलित होना, अच्छे से सेलिब्रेट करना, सैड स्टेटस लगाना और फिर मर जाना। कौन सा दुख था, कौन सा क्या था, कोई नहीं जानता। अगर जानता भी होगा तो अब पुलिस ही निकालेगी। खैर, स्टेटस पर मौत से पहले एक और बात लिखी गई थी। दरअसल शुभकामना दी गई थी। अपने उसी बहन को शुभकामना दी गई थी जिस बहन ने शादी की थी। उस बहन को और उसके होने वाले पति को, जो पति से शादी हुई थी, इन दोनों को शुभकामनाएं दी गई थी। हालांकि जो ये शायरी है या फिर जो ये शब्द हैं कि 2 नाव में सवार थी उनकी जिंदगी, हमने अपनी नाव डुबा के उनका सफ़र आसान कर दिया, ये सब देख करके पुलिस के पास सिर्फ यही क्लू बचता है, यही शायरी बचती है और उन्हें क्या करना है अब तो वो कर ही रहे हैं। हालांकि पुलिस अब जांच में परिवार को भी लपेट ली है। परिवार से भी पूछताछ की जा रही है, लड़की के पति से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन एक बात इस केस से आप समझ सकते हो, जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही लगता है कि जीवन में अगर पैसे आ गए तो लगभग हर परिस्थिति को हम पार कर जाएंगे। पर जब भी मैं ऐसी घटनाएं पढ़ता हूं, अभी तो मैं सुनाने भी लगा, पर पहले पढ़ता भी था, तो मुझे ऐसा ही लगता था कि इतना पैसा होने के बाद भी कोई सुसाइड जैसी बात कर जाता है,
तो फिर पैसे की अहमियत कहाँ है? नहीं है हमारे पास, आपके पास, तो हम लोगों की सोच ये है। लेकिन कभी ऐसी घटनाओं पर सोच के देखिए, इसी घटना पर सोच के देखिए कि पैसे यहां पर मौजूद थे। इतनी बड़ी पिक्चर में काम करने के बाद पति एनिमेशन एक्सपर्ट है, एनिमेशन इंजीनियर है, यानी कामयाब है। पैसे इतने तो हैं कि पैसे की वजह से सुसाइड नहीं किया जा सकता। खैर, आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर बताइए, और अंकित सिंह के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी राम राम, मिलते हैं।